महाभारत के वन पर्व में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पत्र यानी कि पत्ता ग्रहण करने का प्रसंग आता है। आइए सुनते हैं विस्तार से। एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा, भाई युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित काम्यक वन में रहते हैं। किसी दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइए। साथ ही इतनी प्रार्थना है, वहाँ सब लोगों के भोजन करने के बाद ही जब द्रौपदी खा पीकर सुख से आराम कर रही हो तभी जाइएगा। दुर्योधन ने यह सोचा था कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस दिन के लिए सूर्यदेव के दिए हुए पात्र से अन्न नहीं मिलेगा। इससे दुर्वासा कुपित होकर पांडवों को श्राप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जाएगा। सरल हृदय ऋषि दुर्वासा दुष्ट दुर्योधन के कपट को नहीं समझ पाए, अतः वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ जा पहुँचे। उस समय पांडव द्रौपदी सहित भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ऋषि अपने शिष्यों सहित स्नान करने चले गए। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कहने लगी, हे सर्वाध्यक्ष, हे पराध्यक्ष, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। हे देव, हे शरणागत वत्सल, कृपा करके मेरी रक्षा करो। आज से पहले कौरवों की राज्यसभा में दुशासन के हाथ से जैसे मुझे बचाया था, वैसे ही इस वर्तमान संकट में भी मेरा उद्धार करो। द्रौपदी पर आए संकट को जानकर भगवान अचिंत्य गति से तुरंत वहां पहुंचे। द्रौपदी ने सारा समाचार कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र ही तुम कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान मैं भोजन कर चुकी हूँ, उस अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, भूख और रास्ते की थकावट से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। यह मेरे साथ विनोद का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूर्य देव का दिया हुआ पात्र लाकर मुझे दिखलाओ। द्रौपदी ने वह पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया। भगवान कृष्ण ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा तो एक शाक का पत्ता ढूंढ निकाला। यज्ञ भोक्ता भगवान ने शाक का पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाएं। इतना कहते ही उधर शिष्यों के पेट फूल गए और डकारें आने लगी। शिष्यों ने दुर्वासा जी से कहा, महाराज हमारा तो पेट भर गया, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे। दुर्वासा जी की भी यही दशा थी। दुर्वासा जी ने कहा कि ये पांडव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे चाहें तो हमें भस्म कर सकते हैं। दुर्वासा जी के वचन सुनकर शिष्यगण भाग चले। दुर्वासा जी भी चले गए। भगवान ने पांडवों और द्रौपदी से कहा, तुम लोग धर्मात्मा हो। जो कोई निरंतर धर्म करने वाले होते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। भगवान को अर्पित किया गया शाक का पत्ता भी कितना महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी होता है, हम इस घटना से यह जान पाते हैं।